ऐसा लगता है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। 1915 से लेकर 1916 तक एलाइड फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ वॉर क्रिमिनल, वॉर लॉर्ड, वॉर मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल इसकी कमांड में टर्की पे हमला करें। और एलाइड फोर्सेस के अंदर जिसको कहते हैं एंजाक, एलाइड फोर्सेस में ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। प्लान यह था कि जो वीकर पार्टी है रशिया, ये वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है, उस तक अपने फैसिलिटीज, अपनी मदद को कैसा पहुंचाना। और अगर टर्की या इस्तांबुल प्राइमरीली अगर फॉल हो जाता है तो इसके जरिए से जर्मनी तक जाया जा सकता। यह तो है एक अपीयर प्लान, अपैरेंट। लेकिन यह भी कहा जाता है कि आप डंडलस चैनल से लेकर सी ऑफ मार्मारा से ब्लैक सी, जिसको कहते हैं बॉस्फोरस। और अगर इनका प्लान कामयाब हो जाता तो ये चाह रहे थे कि बॉस्फोरस से टर्की के टुकड़े कर दिए जाए और इस्तांबुल से टर्किश पॉपुलेशन को पूरा एशिया की तरफ धकेल दिया जाए। इस्तांबुल को हमेशा के लिए यूरोप में ले लिया जाए और टर्की को एशिया में ढकेल दिया जाए। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग टर्की है एशिया में, उसके भी टुकड़े 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 कर दिए जाए। इसको बेसिकली कहते हैं स्ट्रेट ऑफ टर्की। और एक प्लान यह था कि अगर यह कामयाब हो गया तो फिर गल्फ के ऑयल फील्ड्स जो स्विस कैनाल से जाते हैं उसको भी सिक्योर करने में आसानी हो जाती थी। यह था विंस्टन चर्चिल, जो वॉर लॉर्ड, वॉर क्रिमिनल, वॉर मॉन्गर और वॉर मिनिस्टर, इसका प्लान था। वेरी लुक्रेटिव प्लान, वेरी एक्साइटिंग प्लान। और जोश में आए और आकर टर्की पे हमला कर दिया। लेकिन उनको क्या पता था कि जो टर्किश आर्मी के कदम उखड़ रहे थे, डिक्लाइन पे था, मोराल पूरा डाउन और टर्की के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक आदमी था, कमाल अतातुर्क। और ये गिलोपोली मैं खुद देख के आया, मैं गया ही इसलिए था। लोग जो है इस्तांबुल जाते, इधर उधर जाके देख के आते हैं। प्लीज विजिट गिलोपोली कि एक आदमी इतने बड़ी एलाइड फोर्सेस को, टर्की डिक्लाइन हो चुका है, इंडस्ट्रियली कुछ नहीं है इनके सामने, लेकिन कमाल अतातुर्क फाउट बैक। और क्या लड़ा है साहब। अगर आप जाके स्टेप्स देखेंगे, टेक ए बेटर गाइड। मेरा गाइड वही था जो जियाउल हक का था। वो जियाउल हक भी जाके इसको देखे थे। दैट्स व्हाट इट वाज टोल्ड। और इसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी भी थी, जिसमें से हिंदूज, मुस्लिम्स वगैरह वगैरह, उनके ग्रेव्स भी है वहां पर। यह गिलोपोली देखने के काबिल है कि किस तरह से एक कमांडर अतातुर्क, कमाल अतातुर्क, मुस्तफा कमाल अतातुर्क उठा और 2.5 लाख कैजुअलिटीज है एलाइड फोर्सेस के, जिसमें से काफी लोगों की डेथ हो गई। मेनी आर मिसिंग इवन टुडे एंड मेनी आर सीरियसली इंजर्ड, सीरियसली। तो तकरीबन 2.5 लाख की कैजुअलिटी है। इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल विक्ट्री of a commander who turned the tables, अब आइए 100 साल बाद, स्ट्रेट ऑफ टर्की से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां पर एक सेक्युलर आदमी उठा था, यहां पर एक मजहबी है। यहां पर यह हो रहा है, अगर आप स्लोली देखेंगे, अगर आप, तो एक कोलिशन डेवलप हो रहा है। जो लोग नाना नाना भी बोल रहे हैं वो भी अब सोच रहे हैं। लेकिन ईरान, फर्क यह है कि टर्की वहां पर बिल्कुल डिफेंसिव था। टर्की को डिफेंस करने के सिवा कुछ भी नहीं था, नेवी नहीं थी, कुछ भी नहीं, मतलब डिक्लाइन था, ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन। यहां पर ईरान अकेला है, तन्हा है,
लेकिन वो बढ़ बढ़ के मार रहा है आगे, यानी डिफेंस हैज बिकम ऑफेंस। वो तेल अवीव को निशाना बना रहा, हाइफा को निशाना बना, जो कि शेरक है मगरिब की, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की शेरक है, और इसराइल को ताबड़तोड़ हमले कर रहा। कोई घंटा नहीं जाता, कोई 2 घंटे 4 घंटे में कुछ ना कुछ मिसाइल्स यहां से जाते हैं, और तकरीबन 13 एयर बेसिस को खत्म कर दिया, 13 एयर बेसिस, और रडार सिस्टम को पूरा खत्म कर दिया। और आज की रिपोर्ट है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे हमला हुआ है और सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज है अमेरिकन, ये लोग छुपा रहे, सिग्निफिकेंट है। तो 100 साल बाद तारीख रिपीट हो रही है, और अगर एलाइड फोर्सेस जीत गए आज, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 60% ऑयल पर इनका कब्जा हो जाएगा, 60%, और ये पूरा इलाका फॉर लॉन्ग टर्म के लिए गुलाम बन जाएगा। लेकिन ईरान खड़ा हुआ है, लड़ रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, आगे बढ़ बढ़ के लड़ रहा है। अब देखते हैं स्ट्रेट ऑफ टर्की से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या होने जा रहा है।